कैसे समाजवादी की सरकार है जब शोषित दलित वंचितों पर चारों तरफ बिहार में अत्याचार हो रहा है और कहीं भी उस पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये कैसे शोषितों की सरकार हो सकती है, वंचितों की सरकार? जिस साफगोई से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और सामंतवाद व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म किया और बहुजनों की सरकार वहाँ रही, बहुजनों को न्याय मिला, बहुजन आगे बढ़े, उसी तरह से हम अपने बिहार में चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार। हिंदू राष्ट्र की चर्चा ये करते हैं तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हमारा राष्ट्र तो गंगा जमुना तरजीह पर चलने वाला राष्ट्र है। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है और ये कहने वाले लोग जो होंगे वो पाखंडी लोग हैं। तो हमारे बाबा साहब को अगर कोई गाली देंगे, बाबा साहब ने हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तो धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र अगर हमारे बाबा साहब ने लिखा है तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो उसको बदल सके। सर, आज सम्मान समारोह में आप बक्सर पहुंचे हैं और आनंद मोहन की रिहाई की। आनंद मोहन की रिहाई पर क्या करेंगे? देखिए, ये बिहार की सरकार एक सामंतवादी व्यवस्था वाली सरकार है। जब किसी दलित पदाधिकारी की हत्या हुई, दलित का बेटा था वो, और उसको माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो चाचा भतीजा की जो सरकार है, उसको पिछले दरवाज़ा से रिहाई, ये निश्चित रूप से संविधान का अपमान है और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसका अपमान है और शोषित दलित वंचितों का अपमान है कि एक सजायाफ्ता को आप किस तरह से रिहाई नहीं कर सकते हैं और ये रिहाई करके निश्चित रूप से बहुजनों का अपमान किया गया है। तो आप सामंतवादी की सरकार कह रहे हैं, जबकि सरकार को लोग कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार है। कैसे समाजवादी की सरकार है जब शोषित दलित वंचितों पर चारों तरफ बिहार में अत्याचार हो रहा है और कहीं भी उस पर न्याय नहीं मिल पाता है? तो ये कैसे शोषितों की सरकार हो सकती है, वंचितों की सरकार हो सकती है? और समाजवाद की परिभाषा इस सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि क्या समाजवाद का परिभाषा यही है कि शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हो और आनंद मोहन जैसे सजायाफ्ता रिहाई हो और कहें कि समाजवाद की सरकार है? समाजवाद की सरकार में आनंद मोहन जैसे लोगों की रिहाई नहीं हो सकती है और शोषित दलित वंचितों पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो उन अत्याचारियों पर जरूर कार्रवाई होती है। अभी जो है आरक्षण अचानक जो है आदेश आया कि बंद कर दिया जाए और सरकार जो जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर के हाई कोर्ट जो है उस पर रोक लगा दिया गया, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सब राजनीतिक ड्रामा है और शोषित दलित वंचितों को बहुजनों का उसका हक नहीं मिले, उसके पीछे की एक साजिश है और साजिश कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कराई जा रही है। आप 10 तारीख को ऐलान कर रहे हैं कि जो है गर्दनी बाग में भव्य आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जो बिहार के अंदर जो अत्याचार हुए हैं, शोषित दलित वंचितों पर जो अत्याचार हुए हैं, आनंद मोहन जैसे लोगों की रिहाई हुई है और कानून व्यवस्था की बात है तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई है इस बिहार के अंदर में और उसे न्याय नहीं मिला है। हमारा छात्रवृत्ति हमारे छात्रों का बंद हो गया है, नौकरियां हमारे लोगों को नहीं मिल रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग गर्दनी बाग से राज्यपाल की तरफ मार्च करेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। अगले चुनाव आ रहा है, उस चुनाव की तैयारी आपकी पार्टी किस तरह से कर रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार में 40 सीट पर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी बहन मायावती को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए बिहार कमर कस रहा। सर, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में देखें तो रीजनल बहुत सारी पार्टियां हैं, जेडीयू, लेकिन आप बीएसपी को ही क्यों चुने? क्या आप इसके पीछे चुनने का कारण है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को चुनने का मुख्य रूप से कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संचालक हैं, जो इसकी मुखिया हैं बहन मायावती, जिस साफगोई से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और सामंतवाद व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म किया और बहुजनों की सरकार वहाँ रही, बहुजनों को न्याय मिला, बहुजन आगे बढ़े, उसी तरह से हम अपने बिहार में चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और बहुजनों को न्याय मिले, बहुजनों का हित आगे बढ़े। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पूरे भारत हो या बिहार हो भीम चर्चा करानी चाहिए, लेकिन 13 तारीख से ही बागेश्वर धाम आ रहे हैं और अपने धर्म को प्रचार करने के हिंदू मुस्लिम करने के लिए, तो आप लोग क्या किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी कभी भी संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती
हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, हम लाठी डंडा नहीं चला सकते, लेकिन अपनी बातों को रखना हमारा उद्देश्य है। बात रखेंगे कि ये संविधान विरोधी सरकार है। अगर हिंदू राष्ट्र की चर्चा ये करते हैं तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हमारा राष्ट्र तो गंगा जमुना तरजीह पर चलने वाला राष्ट्र है। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। और ये कहने वाले लोग जो होंगे वो पाखंडी लोग हैं, जो पाखंड बनाते हैं, जो यज्ञ करा करके पैसा वसूली करते हैं। ये वही लोग हैं जो हम शोषित दलित वंचितों को अपने अधिकार छीन रही है और कहीं दूसरी जगह देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हमें हमारा हक पहले भी छीन करके हमें साथ चलने नहीं देती थी। ये वही मनुवादी व्यवस्था है, ये वही ब्राह्मणवाद व्यवस्था है जिसके खिलाफ हमारे माननीय काशीराम साहब थे और हमारे बाबा साहब ने एक संविधान बना करके हमें सौंपा है जो ऐसे लोगों को रोके। सर, पाखंडी करने पर एफआईआर दर्ज हो जा रहा है और आप पाखंडी कह रहे हैं। देखिए, ऐसे एफआईआर से मुझे डर नहीं है। अगर कोई पाखंड करता है, संविधान विरोधी कार्य करता है, तो कहने में मुझे कहीं भी गुरेज नहीं है कि ये पाखंडी लोग कैसे हिंदू राष्ट्र हमारे यहाँ कर देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत सभी को मिलाकर के संप्रभुता वाला देश है और सबका गंगा जमुना तरजीह पर रहने वाला देश है। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र कह कैसे सकते? किसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं? क्या यहाँ पारसी को रहने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ मुस्लिमों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे संविधान में ऐसा है? तो हमारे बाबा साहब को अगर कोई गाली देंगे, बाबा साहब ने हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र अगर हमारे बाबा साहब ने लिखा है तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो उसको बदल सके। लालू यादव को बड़े तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम उनको एयरपोर्ट से घुसने नहीं देंगे, वहीं नीतीश कुमार हाई अलर्ट सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये दोनों लोगों का मिली भगत तो नहीं? देखिए, ये सब पाखंडी हैं और इन पाखंडियों और शिखंडियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर, एक लंबे समय से बीएसपी जो है बिहार में निष्क्रिय रही है और आपका ने बाद क्या कुछ इफेक्ट होगा? देखिए, मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का नीला रंग है, आसमान का रंग नीला है और बिहार का रंग जल्द ही नीला होगा। आप देखते रहिए। बहुत